हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग विद तन्वी। आज हम क्लास 10th के इंग्लिश चैप्टर ए लेटर टू गॉड को एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है ए लेटर टू गॉड, मीन्स एक पत्र भगवान के लिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भगवान के लिए पत्र कैसे लिखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी है फेथ की। मतलब जब हम किसी चीज पर पूरी तरह विश्वास करते हैं तो वह काम हमारा जरूर पूरा होता है। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। एक लेंचो नाम का किसान होता है जो कि बहुत मेहनती और एक गरीब किसान होता है। उसका घर एक पहाड़ी के ऊपर होता है। उस पहाड़ी पर और कोई घर नहीं होता, वहाँ लेंचो का ही घर होता है। लेंचो के घर से बाहर का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, जैसे बहती नदी, लहराते हुए खेत आदि। लेंचो के घर के सामने लेंचो के खेत होते हैं जिसमें वह खेती करता है। इस बार उसकी फसल काफ़ी अच्छी होती है। अब उसे फसल के लिए बारिश का इंतज़ार रहता है, क्योंकि उसकी फसल के लिए बारिश बहुत ज़रूरी होती है। वो आसमान की तरफ देखने लगता है और कहता है कि लगता है आज बारिश होगी। उसकी वाइफ जो अंदर खाना बना रही होती है, वह कहती है ईश्वर ने चाहा तो ऐसा ही होगा। लेंचो जब खाना खा रहा होता है तो बारिश होने लगती है। लेंचो बहुत खुश होता है और कहता है कि इस बार मेरी फसल बहुत अच्छी होगी। फ्रेंड्स, एक किसान खेती पर ही पूरी तरह डिपेंड रहता है। उसका घर खेती से ही चलता है। वह बारिश को फील करने के लिए घर से बाहर आता है और बहुत खुश होता है। वह बारिश की बूंदों को फील कर रहा होता है, तभी तेजी से तूफान आने लगता है और ओलावृष्टि हो जाती है। अब लेंचो को डर लगने लगता है कि कहीं तूफान और ओले से उसकी फसल बर्बाद ना हो जाए। उसकी फसल के लिए बारिश जरूरी थी, लेकिन उसके साथ तूफान और ओले होने के कारण उसे अपनी फसल का डर लगने लगता है। वह सोचता है कि अगर बारिश नहीं रुकी तो उसकी फसल बर्बाद हो जाएगी और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तेज तूफान और ओलों के कारण उसकी सारी फसल नष्ट हो जाती है। ऐसा लगता है मानो चारों तरफ नमक की एक चादर सी बिछ गई हो। ये सब देखकर लेंचो बहुत दुखी हो जाता है और कोई भी उसकी हेल्प करने वाला नहीं होता। तो उसे बस एक उम्मीद रहती है, गॉड। उसे लगता है कि अब बस भगवान ही है जो उसकी मदद कर सकते हैं, और वह भगवान को पत्र लिखने के लिए बैठ जाता है। लेंचो लिखता है कि गॉड, मेरी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है और अब मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। आपको मेरी मदद करनी होगी। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार भूख से मर जाएगा। वह गॉड से कहता है कि उसे अपनी फैमिली का सरवाइव करने के लिए और नई फसल उगाने के लिए 100 पीसोस की ज़रूरत है। पीसोस एक करेंसी होती है। इतना लिखने के बाद वह उस लेटर पर टू गॉड लिखकर उसे पोस्ट कर देता है। जब यह लेटर पोस्टमैन को मिलता है तो वह उस पर गॉड का एड्रेस देखकर बहुत हंसता है और सोचता है कि यह कैसा इंसान है जिसने भगवान के लिए लेटर लिखा है। वह उस लेटर को लेकर अपने पोस्ट मास्टर के पास जाता है। पहले तो पोस्ट मास्टर उस लेटर पर गॉड का एड्रेस देखकर बहुत हंसता है, लेकिन कुछ देर बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वह सोचता है कि इस आदमी को भगवान पर इतना विश्वास है कि वह उनको लेटर लिख रहा है। पोस्ट मास्टर एक अच्छा आदमी होता है। वह लेंचो का भगवान पर से विश्वास टूटने नहीं देना चाहता, इसीलिए वह उसकी मदद करने का फैसला लेता है। वह अपने वर्कर से कहता है कि हम लोगों को मिलकर इसकी मदद करनी चाहिए। अगर हम इसकी मदद नहीं करेंगे तो इसका परिवार भूख से मर जाएगा। वह अपने एम्प्लॉयज से पैसे जमा करने के लिए बोलता है और अपनी सैलरी का एक हिस्सा भी दे देता है, लेकिन वह पूरे पैसे तो कलेक्ट नहीं कर पाता। वो केवल 70 पैसों ही कलेक्ट कर पाता है, क्योंकि उसने बहुत मेहनत से उनको जमा किया था। तो वह उनको एक एनवलप में रखकर उस पर टू लेंचो लिखकर उसे पोस्ट कर देता है। जब लेंचो को यह लेटर मिलता है तो लेंचो जरा भी हैरान नहीं होता कि गॉड की तरफ से लेटर आया है। वह उसे खोलता है और उसमें 70 पैसों देखकर निराश हो जाता है।
वह समझता है कि इसमें भगवान से गलती नहीं हो सकती, ये इन पोस्ट ऑफिस वालों का ही काम है। लेंचो सोचता है कि पोस्ट ऑफिस वालों ने उसके पैसे चुरा लिए हैं, क्योंकि भगवान से इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती। मैंने तो उनसे 100 पीसोस मांगे थे, उन्होंने तो 70 पीसोस ही भेजे हैं। मुझे लगता है मेरे पैसे पोस्ट ऑफिस वालों ने चुरा लिए हैं। तो वह जाता है और फिर से भगवान के लिए लेटर लिखता। लेंचो लिखता है कि गॉड, मैंने आपसे 100 पीसोस मांगे थे, लेकिन मुझे 70 पीसोस ही रिसीव हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने मेरे पैसे चुरा लिए हैं। मुझे इन पोस्ट ऑफिस वालों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तो इस बार आप मेरे पैसे मेल के द्वारा भेजना, मुझे उन पैसों की भी बहुत ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, यहीं पर यह स्टोरी ख़त्म हो जाती है। इस प्रकार लेंचो को गॉड पर बहुत ज़्यादा विश्वास होता है। उसे लगता है कि भगवान से गलती नहीं हुई है, इन पोस्ट ऑफिस वालों ने ही मेरे पैसे चुरा लिए हैं। जिन पोस्ट ऑफिस वालों ने उसकी हेल्प की थी, वह उन्हीं को चोर समझता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।